हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर के लेसन प्लान लेके आई हूँ। आज का सब्जेक्ट है हमारा गृह विज्ञान और आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक उपचार। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाएंगे हम प्राथमिक उपचार पे अपना लेसन प्लान। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर पाठ योजना संख्या डालेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे डेट डालनी है, दिनांक। दिनांक वो होती है जिस दिन हम ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे, और केंद्र का नाम वो होगा जिस कॉलेज में या स्कूल में हमने टीचिंग की हो, उस कॉलेज का यहाँ पे नाम डालते हैं। इसके बाद आता है विषय। विषय हमारा गृह विज्ञान है। इसके बाद आएगा प्रकरण। प्रकरण है आज का प्राथमिक उपचार। दूसरी साइड हमें लिखना है क्लास। क्लास 8th मैंने डाली है, आप 6th 7th 8th इन तीनों में से कोई भी डाल सकते हो क्योंकि ये टॉपिक सब में होगा। वर्ग यहाँ पे डालेंगे। वर्ग के बाद चक्र डालेंगे। चक्र के बाद अवधि यहाँ पे हमने 35 मिनट लिखा है। इसके बाद हमारी हेडिंग आती है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हमें लिखना है, पहला पॉइंट हमारा होगा छात्राओं में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना। तीसरा पॉइंट है छात्राओं को प्राथमिक उपचार से अवगत कराना। चौथा पॉइंट है छात्राओं को प्राथमिक उपचार के महत्व को बताना। इसके बाद हमारी आती है हेडिंग विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमारी हेडिंग है संज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें हमें सब हेडिंग डालनी है। तो पहली हेडिंग है हमारी ज्ञान। ज्ञान में हम पहला पॉइंट लिखेंगे छात्राएं प्राथमिक उपचार के अर्थ को जान सकेंगी। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे छात्राएं प्राथमिक उपचार का प्रत्यास्मरण करने योग्य होंगी। इसके बाद हेडिंग आएगी बोध। बोध में हमें लिखना है, पहला पॉइंट है छात्राएं प्राथमिक उपचार का महत्व समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्राएं प्राथमिक उपचार के उपकरणों का उचित चयन कर सकेंगी। इसके बाद हमारी हेडिंग आती है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में हम लिखेंगे, पहला पॉइंट छात्राएं प्राथमिक उपचार के महत्व का मूल्यांकन कर सकेंगी। दूसरा पॉइंट है छात्राएं प्राथमिक उपचार से संबंधित सावधानियों का विश्लेषण कर सकेंगी। इसके बाद हमारी हेडिंग आएगी भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य में हमें लिखना है, पहला पॉइंट छात्राएं प्राथमिक उपचार के महत्व के विषय में लोगों को जागरूक कर सकेंगी। दूसरा पॉइंट छात्राएं प्राथमिक उपचार के प्रति सकारात्मक दृष्टि को विकसित कर सकेंगी। इसके बाद हेडिंग आएगी क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्राएं प्राथमिक चिकित्सा के उपकरणों के उपयोग करने के कौशल को विकसित कर सकेंगी। दूसरा पॉइंट डालेंगे छात्राएं प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकेंगी। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है सहायक सामग्री। इसमें लिखेंगे चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट आदि। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हमें लिखना है छात्राएं प्राथमिक चिकित्सा करने के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें 3 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में हम क्रम संख्या लिखते हैं, दूसरे में हम छात्राध्यापिका क्रिया लिखते हैं, तीसरे में हम छात्रा प्रतिक्रिया लिखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, मनुष्य जब बीमार होता है तो किसके पास जाता है? तो बच्चे यहाँ पर आंसर करेंगे डॉक्टर के पास। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा इसी आंसर से बनेगा, डॉक्टर क्या करते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे रोगी का इलाज करता है। यहाँ से हमारा फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य डॉक्टर के पास जाने से पहले स्वयं जो इलाज करता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बच्चे आंसर नहीं कर पाते हैं और ये बन जाता है हमारा समस्यात्मक प्रश्न। यहीं से हमारा टॉपिक निकल के आता है। इसके बाद हमारी हेडिंग आती है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हमें लिखना है, बच्चों आज हम लोग प्राथमिक उपचार नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है प्रस्तुतिकरण प्रश्न। इसमें हम आमने सामने पंच पर 6 कॉलम की एक टेबल बनाते हैं जिसमें हमें पहले कॉलम में लिखना है क्रम संख्या, दूसरे कॉलम में लिखना है शिक्षण बिंदु, तीसरे कॉलम में लिखना है छात्राध्यापिका क्रिया और चौथे कॉलम में लिखना है छात्रा प्रतिक्रिया, पांचवें कॉलम में लिखना है शिक्षण विधि और छठे कॉलम में लिखना है श्यामपट्ट कार्य। तो क्रम संख्या में हमारा पहला शिक्षण बिंदु है ये, तो हम यहाँ पे डालेंगे क्रम संख्या 1। शिक्षण बिंदु में डालेंगे प्राथमिक उपचार का परिचय। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम क्या करते हैं, बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं, तो विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, बच्चों चोट लग जाने पर हम क्या करते हैं? तो बच्चे यहाँ पर आंसर करते हैं कि पट्टी बांधते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा होता है, पट्टी बांधने से पहले चोट पर क्या लगाते हैं? बच्चे यहाँ पर आंसर करते हैं कि डिटॉल और दवा लगाते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट हेडिंग इसमें। इसके बाद हम लिखते हैं छात्र अध्यापिका कथन। छात्र अध्यापिका कथन में हम क्या लिखेंगे,
डॉक्टर के आने से पूर्व की जाने वाली चिकित्सा को प्राथमिक उपचार कहते हैं। प्राथमिक उपचार की सुविधा के लिए हम प्राथमिक चिकित्सीय पेटिका को बनाते हैं। इस पेटिका में कुछ वस्तुएं एवं दवाइयां होती हैं, जिनमें से कुछ दवाइयां बाजार में की तथा घरेलू सामग्री से बनी औषधियां रखी होती हैं। प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जानकारी होने पर हम दूसरों के साथ साथ स्वयं का भी उपचार कर सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा चिकित्सक के देखने पूर्व तुरंत पहुंचाई जाने वाली सहायता है, ताकि व्यक्ति की दशा अधिक बिगड़ने ना पाए। यहाँ पे हमारा छात्र अध्यापिका कथन समाप्त होता है। सामने वाले कॉलम में हम छात्र अध्यापिका कथन के सामने लिखेंगे छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनेंगी। शिक्षण विधि में लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न के सामने प्रश्नोत्तर विधि और छात्र अध्यापिका कथन के सामने व्याख्यान विधि। श्याम पट कार्य में हम यहाँ पे एक कलर पेपर पेस्ट करेंगे और उस पर कुछ पॉइंट हाईलाइट करके लिखते हैं, जिसमें हम लिखेंगे प्राथमिक उपचार। डॉक्टर के आने से पूर्व की जाने वाली चिकित्सा को प्राथमिक उपचार कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है सेकंड शिक्षण बिंदु। इसमें भी हमें एक टेबल बनानी है, जिसमें 6 कॉलम होंगे, आमने सामने पंच पर बनेंगे पहले शिक्षण बिंदु की तरह। तो सबसे पहले क्रम संख्या में हम डालेंगे क्रम संख्या, यहाँ पे हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है तो क्रम संख्या पड़ेगा यहाँ पे 2। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे प्राथमिक चिकित्सा की पेटिका। छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसके बाद अपने क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा प्राथमिक उपचार की आवश्यक सामग्री क्या होती है। तो बच्चे यहाँ पर आंसर करेंगे कैंची, डेटॉल, पट्टी, बाम आदि। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कैंची, डेटॉल, पट्टी आदि सामग्री जिस किट पेटिका में रखते हैं उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पर आंसर कहेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा पेटिका या किट कहते हैं। इसके बाद हमारी हेडिंग आ जाती है छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में हम लिखेंगे सामान्य रूप से प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक सामग्री को एक साथ एक पेटी या बॉक्स में रखा जाता है। इस बॉक्स को प्राथमिक चिकित्सा किट भी कहते हैं। इसके बाद लिखेंगे सामग्री। सामग्री में क्या होता है, इसमें स्वच्छ रुई, पिन, टेप, कैंची, लैंप, डेटॉल, विक्स, बर्नॉल, पट्टी, चिमटी, सुई, ORS, ग्लूकोज, आयोडेक्स, ब्लेड, रेजर आदि। प्राथमिक चिकित्सा पेटिका हर घर में होनी चाहिए, जिससे व्यक्ति डॉक्टर के पास जाने से पूर्व अपनी चिकित्सा स्वयं कर सके। यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन समाप्त होता है। सामने वाले पंच पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन के सामने कि छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनेंगी। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे और छात्र अध्यापिका कथन के सामने व्याख्यान विधि लिखेंगे। श्याम पट कार्य यहाँ पर लिखेंगे प्राथमिक चिकित्सा की पेटिका की सामग्री। तो सामग्री में हम यहाँ लिखेंगे डेटॉल, पट्टी, बर्नॉल, रुई, कैंची। इसके बाद हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु आता है। तीसरा शिक्षण बिंदु बनाएंगे, अब से ही बनेगी जैसे पीछे बनी थी। तो पहले क्रम संख्या लिखेंगे। क्रम संख्या में शिक्षण बिंदु हमारा तीसरा है तो यहाँ पे क्रम संख्या 3 पड़ेगी। शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे प्राथमिक चिकित्सा का महत्व। छात्र अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालेंगे और उसमें अपना पहला प्रश्न लिखेंगे प्राथमिक चिकित्सा को और किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चे यहाँ पे आंसर करेंगे, छात्रा प्रतिक्रिया में हम आंसर लिखेंगे घरेलू उपचार। फिर यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे घरेलू उपचार करने से क्या लाभ है। तो बच्चे यहाँ पर आंसर करेंगे रोगी को भारी हानि से बचाया जा सकता है। इसके बाद हमारी हेडिंग आ जाती है छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में हम लिखेंगे प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता एवं महत्व इस प्रकार है। पहला पॉइंट है लोगों को विभिन्न आपातकालीन स्थितियों के दौरान सहायता प्रदान करने की क्षमता प्रदान करता है। दूसरा लिखेंगे प्राथमिक चिकित्सा त्वरित इलाज में सहायता करती है। तीसरा लिखेंगे प्राथमिक चिकित्सा बड़ी एवं गंभीर बीमारी होने से बचाती है। चौथा पॉइंट लिखेंगे जलने, कटने एवं संक्रमण के तुरंत इलाज एवं रोकथाम में सहायता करती है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे दुर्लभ स्थानों पर जहां अस्पताल सीमित हैं अथवा दूर हैं वहां प्राथमिक चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। छठा पॉइंट लिखेंगे घरों में प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध होने से समय और धन की बचत होती है। यहाँ पर हमारा छात्र अध्यापिका कथन समाप्त होता है। छात्र अध्यापिका कथन के सामने हम लिखेंगे छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनेंगी। शिक्षण विधि वाले कॉलम में हमें लिखना है प्रश्नोत्तर विधि और छात्र अध्यापिका कथन के सामने हमें लिखना है व्याख्यान विधि। श्याम पट कार्य में हमें यहाँ लिखना है श्याम पट कार्य में हम लिखेंगे प्राथमिक चिकित्सा का महत्व। तो इसमें पहले लिखेंगे प्राथमिक चिकित्सा त्वरित इलाज में सहायक है। दूसरा लिखेंगे मरीज स्थिति को खराब होने से बचाती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे घर में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स होने से समय और धन की बचत होती है। यहाँ पे हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु समाप्त होता है
और इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है बोधात्मक प्रश्न। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है प्राथमिक उपचार का क्या महत्व है। तीसरा क्वेश्चन है प्राथमिक उपचार की पेटिका में क्या क्या होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है श्यामपट्ट कार्य। यहाँ पे हमें ब्लैक चार्ट पेपर को कट करके पेस्ट करना है। उसमें हमें बोध प्रश्न के आंसर लिखने हैं। इसमें पहले लिखेंगे दिनांक, विषय, प्रकरण और दूसरी साइड हमें लिखना है कक्षा, वर्ग, केंद्र, अवधि। तो पहला हमारा क्वेश्चन था बोध प्रश्न में प्राथमिक चिकित्सा क्या है, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे डॉक्टर के आने से पूर्व की जाने वाली चिकित्सा को प्राथमिक उपचार कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा था प्राथमिक उपचार का क्या महत्व है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राथमिक उपचार का महत्व मरीज हालत को बिगड़ने से बचाता है। डॉक्टर के आने से पूर्व मरीज की हालत को स्थिर बनाए रहते हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, तीसरा क्वेश्चन था हमारा कि प्राथमिक उपचार की पेटिका में क्या क्या होना चाहिए। तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे प्राथमिक उपचार पेटिका की सामग्री कैंची, पट्टी, बैंडेड, डेटॉल, रुई, रेजर, आयोडेक्स आदि रखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है लेखन एवं निरीक्षण कार्य। इसमें हम लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्राओं को श्यामपट्ट कार्य को लिखने का आदेश देगी तथा कक्षा का स्वयं निरीक्षण करेगी। नेक्स्ट हेडिंग होगी पुनरावृत्ति प्रश्न। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा प्राथमिक चिकित्सीय पेटिका में कौन कौन सी सामग्रियां होती हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा लू लगने पर कैसा पेय पदार्थ देना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ बताइए। लास्ट हेडिंग आती है गृह कार्य होमवर्क। इसमें हमें लिखना है प्राथमिक चिकित्सीय पेटिका की आवश्यक सामग्रियों के नाम लिखकर लाइए। यहाँ पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। पहला, लोगों को विभिन्न आपातकालीन स्थितियों के दौरान सहायता प्रदान करने की क्षमता प्रदान करना। पहला पॉइंट है लोगों को विभिन्न आपातकालीन स्थितियों के दौरान सहायता प्रदान करने की क्षमता प्रदान करता है। केवल हम यहाँ पे